नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आज सबसे पहले बात करेंगे गोपालपुर की खबर की, जो एक सियासी शख्सियत से जुड़ी हुई है, जहां जेडीयू विधायक गोपाल मंडल फिर एक बार बालाओं संग ठुमके लगाते दिखे, वो भी अपने स्वागत समारोह में। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो से फिर पार्टी की किरकिरी हो रही है। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध है, गीत संगीत की महफिल सजी है और मंच पर एक के बाद एक बालाएं अवतरित हो रही हैं। ये नजारा है गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की जीत पर इस्माइलपुर के मध्य विद्यालय में आयोजित स्वागत समारोह का, जहां हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी के गाने बज रहे हैं, तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से खास तौर पर बुलाई गई बालाओं के ठुमकों का दौर चल रहा है। तो मंच पर बालाओं के अवतरित होने की उद्घोषणा खुद गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने अंदाज में कर रहे हैं। आ रही है, बॉम्बे से चल के आई है मिस चांदनी, मिस गुड़िया, दिल्ली से चल के आई मिस गुड़िया, आ रही है तो जेडीयू विधायक के स्वागत समारोह के मंच पर एक के बाद एक अवतरित हो रही बालाएं जलवे दिखा रही हैं, ठुमके लगा रही हैं और उस ठुमके पर गोपालपुर की पब्लिक सीटी बजा रही है। तो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल भी बालाओं का साथ देते नजर आ रहे हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल इससे पहले भी अपनी रंगीन मिजाजी और बालाओं के डांस को लेकर पार्टी की किरकिरी करवा चुके हैं। पार्टी उन पर कार्रवाई भी कर चुकी है। बावजूद इसके जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। संगीत एक अजूबा चीज है जिसमें हम बदनाम हैं। हम कलाकार हैं, पर्दे कलाकार नहीं, हम बदनाम होते हैं। दादा गोपाल में डांस करता है, और भाई डांस करना कोई गुनाह है क्या? नहीं ना है। तो गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने ही स्वागत समारोह में एक बार फिर बालाओं के साथ ठुमके लगाते देखे जा रहे हैं। तो उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब बात है समस्तीपुर की खबर की, जहां पर एक तालाब में मछली मारने के विवाद को लेकर दो गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। तो हालात को संभालने में समस्तीपुर पुलिस के पसीने छूट गए। कहीं पत्थर चल रहा है तो कहीं लाठी बरस रही है। ऐसा हो हंगामा मचा कि हालात को काबू में करने के लिए समस्तीपुर पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। देखिए ग्रामीण की भीड़ किस तरह रोड़े बरसा रही है। तो रोड़ेबाजी होते ही पहले से ही उग्र ग्रामीणों की ये भीड़ और उग्र हो गई। भगदड़ जैसे हालात हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उग्र ग्रामीणों को काबू में करने के लिए समस्तीपुर पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। ये सिंघिया के भरशोर गांव का नजारा है। गांव का यही वो तालाब है जिसमें मछली मारने के विवाद को लेकर गांव के दो गुटों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। उग्र ग्रामीणों ने गांव में आग लगा दी, जिससे देखिए किस तरह से धुआं उठ रहा है। मछली मारने का विवाद इतना गहरा गया कि दोनों गुटों के सदस्य एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। हर तरफ हो हंगामा मचा है, धक्का मुक्की चल रही है, दोनों तरफ से पत्थरों की बरसात हो रही है। मौके पर सिंघिया पुलिस के जवानों की फौज पहुंच गई है, लेकिन हो हंगामा और पत्थरों की बारिश में हालात को काबू में करना मुश्किल हो रहा है। देखिए किस तरह से रोड़ेबाजी हो रही है, जिसमें कई ग्रामीणों और पुलिस वालों को चोट लगी है। इसी हो हंगामे के बीच समस्तीपुर पुलिस के हथियारबंद जवानों ने चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाल लिया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर।
वहीं गोपालगंज में लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए भ्रष्टाचार की टंकी देखते ही देखते धराशायी हो गई और सैकड़ों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो गया। तो नल जल योजना पर सवाल उठना लाजमी है। ये भ्रष्टाचार की टंकी है जिससे लगातार पानी रिस रहा है। देखिए इस फटी हुई टंकी से किस तरह से पानी नीचे गिरकर बहता जा रहा है। इसी तरह से कई घंटे तक पानी रिसने का सिलसिला चलता रहा और हजारों लीटर पानी नीचे बहकर बर्बाद हो गया। 6 महीने पहले लाखों रुपए खर्च कर पानी की ये टंकी खड़ी की गई थी, जो महज 2 सप्ताह पहले ही चालू की गई थी। लेकिन जैसे ही इस टंकी में पानी भरा गया, देखिए किस तरह से टंकी का ऊपरी हिस्सा फट गया और उससे सारा पानी बहकर बर्बाद हो गया। टंकी जब लगा उस ही टंकी क्रैक था, जिसमें उस ठेकेदार से बोला भी गया था। यह ठेकेदार जो मैंने देखिए क्रैक है, तो बोला कि इसको हम बनवा देंगे, लेकिन बनवाया नहीं। काम चालू किया, पानी भी सप्लाई हुआ। चमारपट्टी के 200 घरों तक पानी पहुंचाने के लिए 20 लाख रुपए की लागत पर नल जल योजना की शुरुआत की गई, लेकिन ना तो हर घर तक पाइपलाइन पहुंची, न नल लगे और न बेहतर क्वालिटी की टंकी लगाई गई। इसी लूट खसोट का नतीजा था कि चालू होने के महज 15 दिन के भीतर पूरी योजना का ऐसा हाल हो गया कि टंकी फट गई और सारा पानी बह गया। अभी कन्या अभियंता को जांच कर दिया गया, कन्या अभियंता के द्वारा नोटिस भी दिया गया है। फिर भी हम लोग अपने स्तर से शोकॉज पूछेंगे कि क्यों घटिया सामग्री का प्रयोग किया है। बिहार सरकार नल जल योजना का ढिंढोरा तो खूब पीटती है, लेकिन इस योजना के नाम पर ठेकेदार से लेकर अफसर मालामाल हो रहे हैं, लेकिन आम जनता को पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हो पा रही। बात दुमका की खबर की। दुमका पुलिस ने 5 साल से बिछड़े बेटे को मां से मिलाया, तो वो नजारा देखकर हर किसी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पांच साल पहले बिछड़े अपने लाल को सामने पाकर भाव विह्वल हुई मां की खुशी का ठिकाना नहीं है। कभी बेटे को चूम रही है तो कभी गले लगा रही है। कहानी भले ही फिल्मी लगती हो, लेकिन है हकीकत। दुमका की मीरा देवी का बेटा सूरज साल 2015 में लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बावजूद उसका अता पता नहीं चला। इसी बीच दुमका पुलिस को चौपारण के होटल में एक युवक के बारे में पता चला और आखिरकार मीरा देवी को उनका सूरज मिल ही गया। चंदन आया तो पोखरा चौक बोले सब रिपोर्ट मोबाइल में भेजे तो हमको पता चला। आज आपका बेटा मिल गया, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा। अच्छा खुशी की बात है। परिजनों से बिछड़ा सूरज दर दर भटकता रहा, दुमका से चौपारण पहुंच गया। आखिरकार दुमका पुलिस की पहल रंग लाई और 5 साल बाद एक मां को उसका बिछड़ा बेटा मिल गया। और ये अपने प्रयास से दोनों वहाँ के माध्यम से और ये अपने प्रयास से इसको कल लड़का को लाया गया है और घर वालों से मिलवाया गया है। मां दुनिया में सबसे अनमोल होती है। ये वही मां है जिसके गले लगते ही सारे गम छूमंतर हो जाते हैं। तभी तो दुमका पुलिस ने जब इस मां को उसके खोए बेटे से मिलवाया तो वो मां अपने बेटे को गले लगाकर उसके गम को दूर करने में जुट गई। पंचम झा, न्यूज़ 18 दुमका। तो दुमका की इस मां को उसका बेटा मिल गया, इसके जीवन का सूरज उदित हुआ। बात चतरा की करते हैं। अनाथ बच्चों ने अपने पसंद का स्वेटर खरीदा, वो भी शॉपिंग मॉल में। ये सब संभव हुआ रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल से। किसी को ग्रीन स्वेटर भा रहा है तो किसी को ब्लैक कलर की स्वेटर जच रही है।
चतरा के इस छोटे से शॉपिंग मॉल में ये छोटे छोटे बच्चे अपनी पसंद के गर्म कपड़े चुनने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सुदूर गांव के 100 से भी ज्यादा ग्रामीण और अनाथ बच्चों को गर्म कपड़ों की शॉपिंग कराने के लिए चतरा शहर लाया गया है, जहां ये बच्चे अपनी पसंद के ऊनी कपड़े और दस्ताने के साथ मोजे और टोपी खरीदकर खुश नजर आ रहे हैं। हम लोग जैसे कोई दे भी देता था बड़ा छोटा, पर हम लोग अपने से छाट के लिए वो हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग के पास कपड़ा नहीं था, हम लोग गरीब हैं। गरम स्वेटर मोजा मिल रहा है, मिठाई साबुन। ये वो बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। किसी से दान में कुछ मिल जाता है तो उसी से संतोष कर लेते हैं, लेकिन इस बार रेड क्रॉस सोसाइटी ने इन बच्चों को उनकी पसंद के कपड़े चुनने का मौका दिया। दूर सुदूर जंगलों से लाए गए हैं, तो लोग के तन पे जो वस्त्र नहीं होता है, हम लोग गर्म कपड़ा से उनके तन ढांपने का प्रयास मात्र है ये हमारा। रेड क्रॉस सोसाइटी की इस छोटी सी पहल ने इन मासूम बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। हम और आप भी ऐसी ही छोटी सी पहल करें तो देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। सूर्यकांत कमल, न्यूज़ 18 चतरा। नन्हे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इधर कटिहार के नेत्रहीन स्कूल में महीनों बाद क्लास शुरू हुई, जहां दिव्यांग छात्रों के अंधेरे जीवन में शिक्षा का उजाला फैलाने की कोशिश तेज हुई। हम होंगे कामयाब। यही वो गाना है जिसे सुनकर ये नेत्रहीन बच्चे भी सुनहरे भविष्य का सपना बुनने में जुट गए हैं। ये कटिहार के प्रतिज्ञा नेत्रहीन स्कूल का नजारा है। कोरोना काल में कई महीनों बाद यह 9वीं और 10वीं क्लास के दृष्टिहीन बच्चों की क्लास शुरू हुई। गीत संगीत का दौर चल रहा है तो ब्रेल लिपि की मदद से अंग्रेजी और साहित्य विषय के पाठ भी पढ़ाए जा रहे हैं। लंबे समय बाद क्लासरूम में लौटे ये दिव्यांग बच्चे भी खुश नजर आ रहे हैं। हमें हमारी टीचर हम तक नहीं पहुंच पा रही थी और पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, तो जब विद्यालय खुला तो हम अपने टीचर से मिल पाए, यहाँ पहुंच पाए, तो उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तैयारी की बहुत खुशी है। कोविड गाइडलाइन के साथ कटिहार के सामुदायिक भवन में नेत्रहीन स्कूल की कक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो इन होनहार नेत्रहीन बच्चों की अंधेरी जिंदगी में शिक्षा का उजाला फैलाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। मतलब नेत्रहीन है, लेकिन फिर भी आप उनको देख सकते हैं कि कितने सजग रूप से वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारे बच्चे, हम अपने बच्चे पे हमें बहुत गर्व है कि वो हम लोगों को फॉलो करते हैं। ये नेत्रहीन बच्चे भले ही अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इनके मन में भी कुछ कर गुजरने का जज्बा भरा है। तभी तो अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य का सपना सजोए ये नौनिहाल भी बड़ी शान से कह रहे हैं, हम किसी से कम नहीं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। चतरा के किसान अंधविश्वास के भय से खड़ी फसल काटने से डर रहे हैं, तो खून पसीने से खेत में खड़ी हुई फसल बर्बाद होती जा रही है। खेतों में धान की फसल पककर महीनों से तैयार खड़ी है, तो धान की सुनहरी बालियों के बोझ से धान की फसल नीचे झुकी जा रही है। कड़ी मेहनत से तैयार फसल को गांव के किसान हर दिन निगरानी कर रहे हैं, लेकिन उसे काटने से कतरा रहे हैं। दरअसल ग्राम देवता की पूजा के बगैर फसल काटना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आपसी विवाद में न तो पूजा हो पा रही है और न धान की फसल कट पा रही है। तो इतना मेहनत से किए, इतना खर्चा किए हैं कि धान को देख के भी हम लोग का थोड़ा सा ऐसे लगता है अब कैसे काटे। सब आदमी काटेगा तभी डर से हम लोग काट सकते हैं, हम लोग डर से ही नहीं काट रहे हैं। ऐसी काट लेते हैं जो परंपरा चलते आया है, अगर उसको लेकर हम लोग नहीं चलते हैं तो हम लोग को किसी तरह की भी हानि पहुंचता है। इसी कारण से हम लोग छोड़ दिए हैं। अभी मेहनत तो किए हैं, बहुत बढ़िया धान जो कि पैदा भी हुआ था, लेकिन हम लोग छोड़ दिए। पिथिज गांव के किसान सालों से अंधविश्वास के मकड़जाल में इस कदर फंसे हैं कि धान की रोपाई से लेकर कटाई तक बिना पूजा पाठ के कोई काम नहीं होता। किसी ने दुस्साहस किया तो अनहोनी तय है। इस अंधविश्वास का नतीजा ये हो रहा है कि खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है।
आज तक हम लोगों को मालूम नहीं था कि वहाँ धान कटाई नहीं हो रहा है, भूत प्रेत का कारण है। तो हम लोगों को आज जब मालूम हुआ तो हम लोग कोशिश करेंगे, अपने टीम के लोग वहाँ जाएंगे और धान कटवाने का हम लोग कोशिश करेंगे। चतरा के किसान आखिर कब तक अंधविश्वास के अंधेरे में खोए रहेंगे? आखिर कब तक खून पसीने से तैयार फसल खेत में बर्बाद होती रहेगी? आखिर हमारे रहनुमा क्या कर रहे हैं? सूर्यकांत कमल, न्यूज़ 18 चतरा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। बात लखीसराय की करेंगे। लखीसराय की लाली पहाड़ी में हर तरफ इतिहास के निशान बिखरे हुए हैं, जिसे सहेजने की पहल विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने की है। लखीसराय की लाली पहाड़ी में जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी, प्राचीन बौद्ध स्तूप के अवशेष हर तरफ बिखरे नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी की देखरेख में चल रही खुदाई में करीब 30 मीटर की परिधि में 8 से 12वीं सदी के कई दुर्लभ बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं। इसकी मदद से बौद्ध काल से जुड़ी कई जानकारियां सामने आने की उम्मीद है, लेकिन इसके संरक्षण की पहल नहीं होने से पुरातत्विक विशेषज्ञ निराश हैं। इसको बचा लें, अन्यथा बिहार के जैसे अन्य उत्खनित धरोहर नष्ट हो गए, हमें भय है कि कहीं यह उसकी भी परिणति वही ना हो, और ये एक उत्खनन निदेशक की पीड़ा है। ये बौद्ध विहार कई मायनों में अनूठा था। देश भर में ये पहला बौद्ध विहार मिला जो न सिर्फ पहाड़ी के ऊपर बना था, बल्कि इसकी सुरक्षा के लिए चारों कोनों में 4 वाच टावर बने थे। इसके भी अवशेष खुदाई में मिले हैं। इन चारों कॉर्नर पर 3-3 सुरक्षा टावर स्पष्ट हो गया, मतलब 4 या 12 सुरक्षा टावर हर कॉर्नर पर है। ये पूरे इंडिया में आज तक इस तरह का बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर नहीं। लाली पहाड़ी का बौद्ध विहार अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। जरूरत है इसके संरक्षण और गहन अध्ययन की, ताकि हमारी समृद्ध विरासत के इन दुर्लभ निशानियों से आने वाली पीढ़ियां रूबरू हो सकें। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 लखीसराय। और अब बात जीवनदाता दंपति की। जी हां, औरंगाबाद का एक दंपति रक्तदान का बहाना ढूंढता है। अब तक 30 से भी ज्यादा दफा रक्तदान कर चुके इस पति पत्नी की बदौलत कई जिंदगियां बची हैं। ब्लड बैंक में आमने सामने बिछे बेड पर एक महिला और एक पुरुष लेटे हैं। उनके हाथ में लगी पाइप की पतली नली से कतरा कतरा खून निकल रहा है, जो उस पाइप से बंधे थैले में जमा होता जा रहा है। दूसरों को खून देकर मुस्कुराने वाले ये है कुटुंबा के ददपा गांव निवासी विवेक कुमार और उनकी पत्नी कविता। दोनों पति पत्नी अब तक 30 से भी ज्यादा दफा खून देकर कई अनमोल जिंदगियां बचा चुके हैं। और मैंने अपने जीवन में बहुत जगह पे रक्त के लिए भटकते बहुत गरीब लोगों को देखा है, और रक्त की कमी के कारण उन्हें रक्त नहीं उपलब्ध हो पाती है। इसीलिए हम लोग पति पत्नी अपने जीवन में लक्ष्य लिए हैं कि हर शुभ अवसर पे रक्त दान कर सकूं। औरंगाबाद में खून की कमी से कई मरीज की जान जा चुकी है, तो खुद विवेक कुमार और उनकी पत्नी खून के लिए अक्सर गरीबों को भटकते देखते थे। उसी समय ये दोनों पति पत्नी हर शुभ मौके पर खुशी खुशी रक्तदान करते हैं, तो उनकी इस पहल से कई लोगों की जान बच चुकी है। इन्हें शुभ अवसरों की तलाश होती है, जन्मदिन हो बच्चों का, परिवार के सदस्य का, या कोई पर्व त्योहार। इन अवसर पे पति पत्नी दोनों साथ रक्तदान करते हैं। रक्तदान जिंदगी का महादान है। विवेक और कविता का रक्तदान कई जिंदगियां बचा चुका है, तो क्यों ना हम और आप मिलकर रक्तदान जैसा महान काम करें, ताकि खून की कमी से किसी की भी मौत ना हो। संजय कुमार, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।